इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें एक धातु का पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो धातु का पाइप है वो कुछ इस तरह से है। तो इसकी ये लंबा है यानी 77 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई है। तो जो इसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पाइप है वो इस तरह से, ये पाइप है, पाइप एक्चुअल में ऐसा है, आप समझ रहे हैं? मीन्स ये अंदर का व्यास है और ये पूरा का पूरा बाहर का व्यास है। तो आंतरिक व्यास जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? यानी छोटा r, इसका हाफ कर देंगे यानी 2 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास क्या है? दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जिसको कि हम बड़ा आर लिख सकते हैं, इसका हाफ कर देंगे, मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। तो छोटा आर और ये बड़ा आर है और उसकी हाइट हमें पता है। तो क्वेश्चन में है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों चीजें 1 बाय 1 हम निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो माय डियर, सबसे पहला पार्ट, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब यह है कि जो अंदर का जो सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड वाला, वो निकालना है, ये वाला सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है एक बेलन का? इसका फॉर्मूला है 2πr/h। तो यहाँ पे बस हमें चीज़ें पुट करनी है। 2π है 22/7, रेडियस गिवन है 2, छोटा r आंतरिक वाले का ये त्रिज्या, और हाइट है 77। तो हम इससे कैंसिल करेंगे, 11 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 22 484 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले का आया, ठीक है। अब बाहरी वाले का निकालना है हमें। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब ये बाहर वाला निकालना है। इस बार ही पूछा है ये वाला, यानी ये जो बाहर वाला है, अगर हमें बाहर से इसको पेंट करना होगा, केवल वक्र पृष्ठ, ऊपर नीचे नहीं, केवल वक्र पृष्ठ, तो उसमें हम फॉर्मूला तो सेम है, बस रेडियस में थोड़ा बड़ा आर लिख रहा हूं मैं ताकि पता चल जाए कि बाहर ही है ये। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू ये है 22/7, आर बड़ा आर, बाहर की जो त्रिज्या है वो 2.2 है और हाइट है 77। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसे कैलकुलेट करना है 1331 इंटू 8, तो 8 कम 8, 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दिया 24, 26, 8 कम 8 10, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। आप आराम से मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 1068
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है बाहरी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखो, हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से समझो। कुल पृष्ठीय, देखो माय डियर, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको आपको हर तरफ से पेंट करना है तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे आप? तो आप इसके अंदर पेंट करोगे, जो अंदर वाला पूरा इसकी दीवार है, ठीक है ना, ये पूरी अंदर। इसके बाहर की दीवार पे पेंट करोगे आप, और इसके बाद ऊपर भी होगा और नीचे भी पेंट होगा। समझ गए ना आप? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो अंदर का है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, प्लस बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है ना, यानी अंदर का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ऊपर वाली जो ये सरफेस है इसका एरिया और नीचे वाले का एरिया। तो देखो आप इसको ठीक से समझो माय डियर, ये कुछ ऐसी शेप बन रही है। अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो ऐसी शेप है, ये छोटा आर अंदर वाली त्रिज्या और ये बड़ा आर बाहर वाली त्रिज्या। यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि इस वाले हिस्से का एरिया क्या है, इस वाले हिस्से का जो दोनों इस सर्कल के बीच में है, तो आप क्या करोगे? आप बाहर का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का एरिया ये आप कर दोगे, और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? वही यहाँ पे करना है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला। अब जो नीचे है वो भी एकदम सेम है, तो हम इसको लिख देंगे 2। ये हो गया है। आपको क्या समझ आ गया है? वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको सीधे रख सकते हैं। अगर नहीं कैलकुलेट किया होता तो फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। चूंकि हम इसको पहले ही कर चुके हैं कैलकुलेट, तो हम यहाँ से सीधे वैल्यू रख देंगे। और ये जो है ये है 2 पाई होता है 22/7, मीन्स गिवन है ये। जो r है वो है 2.2 का स्क्वायर माइनस छोटा r 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है, चलो इन्हें प्लस कर देते हैं। तो 0.8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3, 9 और 1 10, 2। वेल, ये आ गया है। और इसमें अब हमें इससे कैलकुलेट करके, तो 2 × 22/7, देखो 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84, और इससे 4 हो गया है माइनस। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 2032.8 प्लस 2 × 22/7 इंटू माइनस करेंगे तो 0.84 आएगा। इससे कट जाता है 0.12 टाइम। ठीक है, 12 7 84। अब ये हो जाएगा 2032.8 प्लस, अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ये 22 दूनी 44 और 12 चक्को 48 का 8 हासिल 4, 12 चक्को 48, 52, और ये आ जाएगा। और इसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा, वेल ये 8 हुआ, 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, फिर है 3 0 2, और ये आ गया है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेल आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बाकी चैप्टर्स और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।